सारी जन्नतें किसके पास? सब अल्लाह मियां ने सब काफिरों को दे दी जन्नतें। खैर हमारे पास होती तो हम तो उसको उसी तरीके से काट कबाड़ गंद भला उसका हाल क्या कर दे, इस तरह हमारी अपनी जन्नत को हमने क्या किया वैसे ही उसका हाल भी कर देते। हुए हैं कुछ मिलती हैं, वो जो बयान करते हैं गोरा चिट्टा रंग, शहद जैसी आंखें और जुल्फें जो है हसीन और जमील, सुनहरी गोल्डन बाल, ये सब वहां पर मिलता है। भाई पूरे भी वहीं पर हैं, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अमली तौर पर जो है वो हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या रही और हमने क्या किया, अगर हम इस पे थोड़ी सी बात कर लें तो मैं आपको ये बताती है। तो भारत ने जो है वो तो 370 का मामला कर दिया। आपने क्या किया, कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं करवाया? आप अभी तक इतने जो अब मचल रहे हैं जलसों में और आप खड़े होकर ये बयान देते हैं, तो आप जरा ये बताइए कि आपने किया क्या इतने अर्सा? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, उसके बाद फिर अब आज के दौर में आइए आप, हमने इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कितना ज़बरदस्त जो है वो फैसला किया। देखिए हमने कश्मीर के लिए क्या किया, हमने कश्मीर के लिए खड़े होकर खामोशी इख्तियार की। हमने एक टांग पर हम खड़े रहे 30 मिनट, 30 मिनट तक एक टांग पर खड़े होकर हमने खामोशी इख्तियार की। नहीं, मेरा ख्याल है एक टांग पे नहीं, हम दोनों टांगों पे खड़े हुए थे। दोनों टांगों पर खड़े होकर हमने 30 मिनट तक खामोशी इख्तियार की। आपको पता है, आप जान सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है, और वो भी फ्राइडे को हुआ करता था। ऐलान ये हुआ था कि हर फ्राइडे को हम खड़े होंगे और दोनों टांगों पर खड़े होंगे, हम 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे। अब देखें, अब खड़े होना तो चले बंदा खड़ा हो जाए, लेकिन फिर ये कि वो खामोश भी रहे 30 मिनट तक, कितना मुश्किल काम है। फिर भी हमने ये करके दिखाया। अच्छा, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि वो मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन अगर एक टांग पे खड़े होने का कहा जाता तो वो ज़्यादा पॉपुलर होता। यकीन करें, एक टांग पे सब खड़े होते और कोई गिर रहा है, बार बार गिरते हम, और कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, फिर खड़े हो जाते, फिर एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करते, फिर कांपते, फिर कोई गिर जाता, गिर गिर के जख्मी होते। तो ये सारी खबरें जो हैं ये बाहर पहुंचती, पूरे दुनिया का मीडिया उसको दिखाता, पूरे दुनिया का मीडिया उस पर बात करता, और फिर सही कश्मीर आज़ाद होता, फिर शायद कश्मीर आज़ाद हो भी सकता था। लेकिन हमने एक टांग का कहा ही नहीं। इतने कोई जीनियस है ही नहीं यहाँ पर, यकीन मानिए। कोई इतना इंटेलिजेंट होता वो कहता भाई एक टांग पे खड़े हो, बार बार गिरोगे, जख्मी होगे, ये सारी फुटेज पूरी दुनिया में जाएगी, फिर कश्मीर आज़ादी के कुछ चांसेस बनेंगे। लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम तो जनाब दोनों टांगों पर खड़े हो गए, और उसके बाद क्या नतीजा निकला तो वो भी अच्छा देखें, मतलब हमें दोनों टांगों पर खड़े होना भी इतना मुश्किल लगा कि हमने वो मामला भी ख़त्म कर दिया। चंद हफ्तों के बाद हम भूल गए। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था? ये जो रटे रटाए जुमले हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, एक और शेर है जो यहाँ पर बहुत रटा रटा है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो है कि हैं याराने जहाँ कहते कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। इतना ज़बरदस्त शेर लगता है ना सुनाने में। यानी वो कहते हैं कि ये जो कश्मीर है ना, तो वो काफिरों के पास नहीं रह सकती, ये हो ही नहीं सकता है। फिर जब थोड़ा बड़े हुए बाहर निकले तो हमने देखा कि जितनी भी जन्नतें हैं इस दुनिया की, सबकी सब काफिरों के पास हैं। भाई आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, वहाँ के ज़रा आप पहाड़ और वहाँ की वादियाँ जाके देखें, स्विट्ज़रलैंड की हसीन और जमील जन्नत काफिरों के पास, काफिर रहते हैं ना वहाँ पर। अच्छा, फिर आप नीदरलैंड चले जाएं, आप हॉलैंड चले जाएं, ओहो, आप फ्लोरेंस जाइए, आप इटली जाइए, आप वेनिस चले जाएं, क्या खूबसूरती बिखरी पड़ी है, लगता है कि जन्नत में आ गए। और वो जन्नत वो भी काफिरों के पास। कौन रहते हैं उसमें? काफिर रहते हैं ना। अच्छा, उसके बाद आप यूके चले जाइए, आप यूएसए चले जाइए, आप नियाग्रा फॉल देखने चले जाइए, सारी जन्नतें किसके पास? सब अल्लाह मियां ने सब काफिरों को दे दी जन्नतें। तो हमें गलत शेर पढ़ाते रहे भाई, हमेशा हम गलत शेर पढ़ते रहे कि जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। सारी जन्नतें अल्लाह मियां ने काफिरों को दी हुई हैं, उनके पास है। खैर हमारे पास होती तो हम तो उसको उसी तरीके से काट कबाड़ गंद भला उसका हाल क्या कर दे, इस तरह हमारी अपनी जन्नत को हमने क्या किया वैसे ही उसका हाल भी कर देते। लेकिन भाई हाँ, ये अलग बात है कि मौलाना तारिक जमील साहब जैसी जो हूर है, 60 फीट कद या 120 फीट उसकी हाइट, तो वैसी हूर वहाँ पे नहीं हमने देखी। हुए हैं कुछ मिलती हैं, वो जो बयान करते हैं गोरा चिट्टा रंग, शहद जैसी आंखें और जुल्फें जो है हसीन और जमील, सुनहरी गोल्डन बाल, ये सब वहाँ पर मिलता है। भाई हूरें भी वहीं पर हैं, लेकिन जो हूरों की वो खसूसियात बताते हैं वैसी हूरें हमें वहाँ पे नहीं मिली। वैसे भी क्योंकि गोरे और काले की उसके पर मैं हूँ नहीं, क्योंकि एक काला भी बहुत हसीन हो सकता है और गोरा जो है वो हो सकता है बिल्कुल हसीन ना हो। लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं, जो ये जन्नतें हैं, ये तो सब की सब वहाँ पर जो है काफिरों के मुल्कों में, हमारे अपने उसके मुताबिक पूरी दुनिया काफिर है ना। हम तो कहते हैं ना कि भाई मैं भी काफिर, तू भी काफिर, काफिर काफिर, नज़्म तो आपने सुनी हुई होगी। तो ये है सूरत हाल। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है, जो रटाया जाता है, जो हम लिखते रहे, जो हम पढ़ते रहे, जो हम देखते रहे, जो हम बोलते रहे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से गलत साबित हो जाती हैं। और भाई
हमने किया क्या? हमने खूब हलवे पूरी खाए हैं, हमने खूब सब कुछ किया, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। तो अब हमारे पास एक आखिरी हरबा रह गया, आखिरी हरबा रह गया, और वो आखिरी हरबा ये है कि हम तालिबान से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, तालिबान हमें कश्मीर आज़ाद करवा के देंगे। अब ये हमारी पॉलिसी है, और अब ये पॉलिसी हमारी आगे बढ़ेगी और चलेंगी, और देखिएगा कितनी जल्दी जो है वो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। चलिए, इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कल हुआ सईद अली शाह गिलानी का निधन। ये सईद अली शाह गिलानी कश्मीर के सबसे बड़े, कहने के लिए सबसे बड़े लीडर थे, जिनको कश्मीरी लोग बोलते थे ये कश्मीर के सबसे बड़े लीडर हैं। लेकिन ये कश्मीर में पत्थरबाजी के जनक थे। साथ में एक एंडलेस हड़तालों का दौर आया, जिस एंडलेस हड़तालों में जो ऑर्डिनरी कश्मीरी था, दिन के जितने भी पैसे कमाता था, अपने बच्चे पालता था, वो कमाई भी खत्म हो गई और कश्मीरी रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गया। पत्थरबाजी, अपने बच्चे भले ही डॉक्टर बने हो, अपने बड़ा बेटा डॉक्टर, छोटा बेटा यूनिवर्सिटी में जॉब करता है कश्मीर में, लेकिन दूसरों के बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा के अपनी रोटी सेकर, और साथ में कश्मीरी पंडितों का जो वहां पे बुरा हाल हुआ, वहां से छोड़ के भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ के, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भागना पड़ा, जिस पर वहां पे कब्जा कर लिया। और उनको रेस्ट ऑफ इंडिया में आकर के क्या मेहनत उन्होंने की अपना घर पालने के लिए, वो कश्मीरी पंडित आज भी नहीं भूल पाते। क्या भला किया उन्होंने कश्मीर का। नहीं, कश्मीर का तो वो क्या भला करते, वो कश्मीर की भलाई का दम भी नहीं भरते थे। वो साफ साफ कहते थे कि वो इस्लाम के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि कश्मीर की जो तहरीक है, जो आंदोलन है, वो कश्मीरियत के लिए नहीं है, वो समाजवाद के लिए नहीं है, वो पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के लिए नहीं है, वो राष्ट्रवाद के लिए भी नहीं है, नेशनलिज्म के लिए भी नहीं है, वो किसी डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारा जो आजादी है ये बराए इस्लाम है।